दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंस मेडियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसी आई है। दोस्तों इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सभी के बारे में दोस्तों पर बात करेंगे। वीडियो तो पूरा देख रहा हूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वह दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह दोस्तों 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वह दोस्तों 29 फरवरी रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वह दोस्तों 29 फरवरी से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो फॉर्म का लिंक है वह दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कितनी क्या वैकेंसीज रहने वाली है। सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वह दोस्तों यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटली यहाँ पर 8 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर दोस्तों आपने एनेस्थेसिया असिस्टेंट के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर दोस्तों आपने ओटी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर दोस्तों आपने सी एस टी या फिर एंडोस्कोपी टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, तो अभी आप यहाँ ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस है वो दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल का यहाँ पर काउंट हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल का यहाँ पर एक्सपीरियंस 200 बेड का आपके पास में होना चाहिए और गवर्नमेंट का 100 बेड के अंदर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वह दोस्तों 200 बेड का होना चाहिए और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो मिनिमम 100 बेड का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चल जाएगा यदि आपके पास में है तो। और जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ओटी के अंदर गेस्ट्रो सर्जरी, सी एस टी, यूरोलॉजी, गेस्ट्रो मेडिसिन, एनेस्थेसिया, आईसीयू इनके अंदर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन साथियों ने डिप्लोमा कर रखा है उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिन साथियों ने यहाँ पर बैचलर डिग्री कर रखी है और तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है वो सभी भर्तियों के लिए लागू है यहाँ पर। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल का काउंट हो जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़ जो एज लिमिट है ना वो सभी भर्तियों में सेम रहने वाली है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर 50 ईयर दे रखी है। ठीक है, सभी भर्तियों में 50 ईयर एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। और जो एक्सपीरियंस है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल का काउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने कैथ लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने कैथ लैब टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने डिग्री कर रखी है कैथ लैब के अंदर और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है वो दोस्तों यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल का काउंट हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो चले जाएगा। ठीक है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो मिनिमम 200 बेड का होना चाहिए और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो मिनिमम 100 बेड का होना चाहिए। यदि आपने वहाँ पर काम किया है तो आपको आराम से एक्सपीरियंस बना के वो दे देंगे। ठीक है, और एज लिमिट है वो सब भर्तियों में सेम रहने वाली है, 50 ईयर दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर 3 पोस्ट को जो ब्लड बैंक डिपार्टमेंट है उसके अंदर आई है। ठीक है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पर 6 पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट है और सैंपल कलेक्शन के अंदर यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी रहने वाले। ठीक है, ये अपनी लैब टेक्नीशियन के लिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर हो गई। ठीक है, इसके बाद में अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने DMLT कर रखी है और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, DMLT कंप्लीट है और 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो फॉर्म अप्लाई कर देना। एक्सपीरियंस चाहे प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट का हो दोनों यहाँ पर अकाउंट हो जाएंगे, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, या फिर दोस्तों आपने क्या कर रखा है BMLT कर की है और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
जिन साथियों ने डिग्री कर रखी है उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिन साथियों ने डिप्लोमा करके लैब के अंदर उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एज लिमिट है 50 ईयर यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी पल्मोनरी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। जो 12th साइंस पे पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने पल्मोनरी टेक्नीशियन इधर डिप्लोमा करके और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ ऑफर में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने डिग्री करकी है पल्मोनरी टेक्नीशियन अंदर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अभी आप यहाँ ऑफर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी आईसीयू टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर एनेस्थेसिया असिस्टेंट में कोर्स कर रखा है, या फिर दोस्तों आपने ओटी टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या CSAD के अंदर, या एंडोस्कोपी टेक्नीशियन के अंदर, या आईसीयू के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि आपने डिग्री कर रखी है तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जो अपर एज लिमिट है, जो एज लिमिट हो वो यहाँ पर 50 ईयर दे रखी है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने रेडियोलॉजी या फिर रेडियोग्राफी के अंदर 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं सिंपली जिन साथियों ने DRT कर रखी है और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल का यहाँ पर काउंट हो जाएगा, ठीक है। जो एज लिमिट है 50 ईयर यहाँ पर दे रखी है। या फिर दोस्तों आपने डिग्री कर रखी है रेडियोग्राफी या फिर रेडियोलॉजी के अंदर तो अभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन साथियों ने BRT कर रखी है और आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अभी आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि DRT कर रखी है तो आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री वालों को यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जिन्होंने डिप्लोमा करके उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफर के अंदर तो आप यहाँ फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने एंडोस्कोपी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के अंदर डिप्लोमा करके है, या फिर एनेस्थेसिया के अंदर आपने डिप्लोमा करके है, या फिर दोस्तों आपने OT के अंदर डिप्लोमा करके है, या CSAD के अंदर या एंडोस्कोपी टेक्नीशियन के अंदर भी डिप्लोमा करके है तो आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि आपने डिग्री करके तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी CSAD टेक्नीशियन के लिए रहने वाले। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। जो क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों अभी जो भर्ती रहने वाला था पिछली उसका ये क्वालिफिकेशन रहने वाला है। मतलब 12th वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर एनेस्थेसिया के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है, या फिर OT के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या CSAD के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर एंडोस्कोपी टेक्नीशियन डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन साथियों ने डिप्लोमा कर रखा है उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिन साथियों ने डिग्री कर रखी है उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो दोस्तों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल का काउंट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है दोस्तों। जो 12th साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने फिजियोथेरेपी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर दोस्तों आपने फिजियोथेरेपी के अंदर डिग्री कर रखी है तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फार्मासिस्ट के लिए रहने वाले। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आपने फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है और फार्मेसी एक्ट 1948 के फार्मेसी में आपके पास में रजिस्ट्रेशन है, साथ में 4 साल है आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनका साथियों ने फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखा है उनके पास में 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिन साथियों ने डिग्री कर रखी है फार्मेसी के अंदर उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा वाले साथियों के लिए यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फार्मेसी के अंदर, और यदि आपने डिग्री कर रखी है तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में फार्मासिस्ट में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी LTC की रहने वाली है, ठीक है। देख लेना जो 12th पास आउट है यदि बढ़ना चाहते हैं तो भर देना यहाँ पे, ठीक है।
इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। और यदि आपको इस भर्ती से रिलेटेड कुछ पूछना हो के फ़ोन नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है वो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, साथ में जो फॉरम का लिंक है वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों जो फॉरम की लास्ट डेट है वो दोस्तों 29 फरवरी रहने वाली है। तो जल्द से जल्द जो साथी फॉर्म में अप्लाई करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म में अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू दोस्तों।